अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं एसेट्स का। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कोई भी रिसोर्सेज जिनको आपने ऐप के साथ ही शिप करना है, तो वो आपने एज एसेट्स ऐड करने होते हैं। जैसा कि कोई इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, अगर इधर लेके आएंगे माउस को तो यहाँ पे ना न्यू फाइल और न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। आप इधर भी राइट क्लिक करके फ़ोल्डर बना सकते हैं कहीं भी। अगर आपने इसी जगह यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, फ़ोल्डर क्रिएट होगा इस लिव के फ़ोल्डर के अंदर। तो वो क्यों? वो इसलिए कि हम ऑलरेडी इस होम पेज के फाइल को क्लिक किया हुआ है हमने। तो आपने क्या करना है, इधर एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करना है। अगर फॉर एग्जांपल जगह आपको नज़र ना आ रही है, जैसा कि ये फ़ोल्डर ओपन था, तो आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, इसको क्लोज़ कर देना और स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको नीचे जगह मिल जाएगी, तो थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो उस पर क्लिक करना है। अब क्या होगा, ये मेन फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना न्यू फ़ोल्डर पे। अब ये फ़ोल्डर बिल्कुल बाहर बन रहा है बाकी फ़ोल्डर्स के साथ। तो इसको नाम दे लें आप एसेट्स, या कुछ भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट्स, इमेजेस, जो भी आप देना चाहें। एसेट्स दे लें तो बेहतर है। और इसके अंदर आप आगे मज़ीद फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, जैसा कि फ़ॉन्ट्स ये अलग पड़े हैं, इमेजेस अलग पड़ी हैं। तो अब अगला टास्क है कि आपने इसमें इमेज, फ़िलहाल हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे इमेज को हम शो करवा सकते हैं एसेट्स में रख के। तो इमेज आपने कोई भी कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेनी है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, या ड्रैग एंड ड्रॉप से हो सके तो उससे कर लें। तो मैं कोई भी इमेज जाके कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो इमेज मैंने कॉपी कर ली है। इधर क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी दबाऊँगा तो क्या होगा, ये इमेज पेस्ट हो गई। इमेज पेस्ट हो गई। अब अगला स्टेप ये है कि यहाँ पे ना एक फ़ाइल होती है, ये pubspec.yml। इधर आपने चीज़ें आके डिफ़ाइन करनी होती हैं जो कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं आपके बाहर के, जो आप प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हो। जैसा कि डिपेंडेंसीज होती हैं, ये क्या होती हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद ये फ़ॉन्ट्स हैं, या ये इमेजेस हैं, एसेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने इधर डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कमेंट हुआ हुआ है एसेट्स का टैग। आपने क्या करना है, इसको और ये एक नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आपने क्लिक करना है। इससे ये कमेंट भी हो जाएगा, अनकमेंट भी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये हैश वगैरह को डिलीट खुद से नहीं करना, क्योंकि यहाँ अगर ज़रा सा भी स्पेस का कोई इशू आया तो उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट आपका चलेगा ही नहीं, या इसी तरह का कोई ना कोई और प्रॉब्लम होगा। मतलब आपकी वो इमेज नहीं लोड होगी, एसेट नहीं लोड होगा। तो उससे बेहतर है कि आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से आपने अनकमेंट करना है। तो इंडेंटेशन का, स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है इस फाइल में। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ये तो था टैग, इसका पहले का कीवर्ड है, और यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ था, फोल्डर का नाम था और उसके बाद इमेज का नाम लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, उस सारे को रिप्लेस कर दिया अपने फोल्डर के नाम से और साथ लगा दी फॉरवर्ड स्लैश। इसका ये मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर अब जो चीज़ भी आएगी वो क्या होगा, एसेट का पार्ट है, उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप एक एक इमेज को आपको यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जांपल फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दिया, जैसा कि ये मैं कह देता हूँ इसको फॉन्ट्स। अब क्या होगा, आपको इस फोल्डर का पाथ भी यहाँ पे डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, और इसके अंदर फॉन्ट्स है तो उसको भी यहाँ पे डिफाइन करो और फिर सेव करो। इस फाइल को सेव करेंगे तो क्या होगा, ये pubget की कमांड रन होनी होती है, और ये रन होने के बाद एंड पे जो आपको एग्जिट कोड 0 नज़र आता है वो निशानी है कि सब कुछ ठीक रहा है। अगर कोई और एरर कोड आ जाए तो मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब इसके बाद हम इमेज को लगा के देखते हैं कि इसको एसेट इमेज को कैसे शो करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज की क्लास है, इसके अंदर ये 4 मेथड्स मौजूद हैं। सबसे पहली टाइप आ रही है कि आप एसेट से इमेज लगा सकते हो। एसेट अभी हमने जिक्र किया है कि क्या होते हैं, तो इधर से उठा के आपने इमेज लगानी है तो वो यूज़ कर सकते हो एसेट को। अगर आपने फाइल मींस आपने मोबाइल के अंदर से, उसकी गैलरी से उसके
फाइल्स में से जाके कोई भी फाइल, वीडियो भी फाइल होती है, इमेज भी फाइल होती है, हर चीज़ फाइल होती है, तो वो अगर पिक करवा के उसको शो करवाना तो वो आप इस फाइल के अंदर करवाएंगे। और मेमोरी ये होता है कि आप इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो एक लिस्ट की शक्ल में बाइट्स के अंदर, और इजीली उसको एक स्ट्रिंग में सेव भी करवा सकते हो कहीं से, और वहाँ से क्विकली लोड करके दोबारा इसमें कन्वर्ट करके आप एज अ मेमोरी उसको शो करवा सकते हो। और इसमें ज़रा कन्वर्जन वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है। फिर आ जाती है नेटवर्क। तो नेटवर्क भी सबसे इजी है। इसमें क्या है कि आपने इमेज का जो यूआरएल होगा जिससे वो डाउनलोड हो सकती है, वो आपने ला के इधर पेस्ट कर देना है, तो उससे क्या होगा, इमेज डायरेक्टली शो हो जाएगी। हम एसेट इमेज लगा के देखते हैं। पूरा यहाँ पे मैं पाथ दूंगा जिस फोल्डर में वो पड़ी है, जो उस इमेज का नाम है और जो उसकी एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर देनी है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो इमेज शो नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप, इमेज शो हो गई है। तो जैसा कि मैं एक्सटेंशन में ही कोई गड़बड़ कर देता हूँ, पी नहीं एंड पे लगा रहा, तो ये क्या हुआ, अनेबल टू लोड एसेट। ठीक है, एसेट नॉट फाउंड। जाहिरी सी बात है, इमेज तो उधर पड़ी है, लेकिन जो आपने नाम दिया उस नाम से नहीं पड़ी, तो उसको इमेज नहीं मिली, एसेट नहीं मिला, तो इस तरह का एरर देगा। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया कि फोल्डर कहीं और प्लेस कर दिया और पबस्पेक एमएल में भी दे दिया, लेकिन इधर आप कुछ और पाथ दे रहे हैं, नहीं शो होगी। और अगर आपने इधर फोल्डर रख दिया लेकिन पबस्पेक एमएल में पाथ उसका नहीं दिया और आप यूज़ कर रहे हैं, फिर भी एरर आएगा, फिर भी शो नहीं होगी इमेज। अब अगली चीज़ आ जाती है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि आप इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको विड्थ को कर देता हूँ 200, हाइट को भी कर देता हूँ 200। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट इमेज क्या है, स्केयर ही है पहले से ही। अब ये साइज़ कितना ले रहा है इमेज का विजेट, ये अगर देखना है तो मैं इसके ऊपर ना एक और विजेट लगा देता हूँ, कलर बॉक्स। ये क्या करेगा, इसकी बैकग्राउंड को कलर कर देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इमेज जो है ये है स्केयर है। अब हम इसका ना थोड़ा सा इधर चेंज करके देखते हैं, विड्थ कर देता हूँ मैं ज़्यादा, 300 कर लें चलो। अब क्या हुआ, इमेज की विड्थ बढ़ गई है और हाइट उतनी ही है। तो साइडों पे आप देख सकते हैं कि गैप आ रहा है। अब इस गैप को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके कई तरीके हैं। इस चीज़ को कहते हैं फिटिंग करना। तो इसमें प्रॉपर्टी है ये फिट की। फिट के अंदर आपने पास करना होता है बॉक्स फिट, और बॉक्स फिट के अंदर आगे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। कंटेन क्या करेगा, कंटेन जैसा कि अभी आपको नज़र आ रही है, इमेज ने अपनी एस्पेक्ट रेशो फिक्स रखी हुई है। आपका विजेट चाहे जितना भी है जैसे भी है, लेकिन एस्पेक्ट रेशो उसकी सेम है इमेज की, तो वो चेंज नहीं होगी। कवर में अगर आप जाएंगे, ये क्या करेगा, ये जितनी स्पेस इधर उधर है उसको फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कैसे, इमेज को जूम करके। तो ये बेस्ट अप्रोच होती है। जैसे आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह शो करवानी हो, तो सर्कल के अंदर आप चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट साइडें उसकी पूरी प्रॉपर फिट हो रही हों, तो ये कवर की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब फिल क्या करेगा, फिल करेगा स्ट्रेच। जैसा कि इसने ऐसे इमेज को स्ट्रेच कर देना था, मींस लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उसने उसको खींच दिया इमेज को, और वो उसकी रेशो चेंज हो गई, अजीब सी वो बद्दी सी नज़र आ रही है। और ऐसे ही बाकी चीज़ें हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। फिल जैसा कि ये फिल पहले ही है, कवर कर देते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आप चाहते हो कि इस पे कोई कलर फिल्टर लगा दिया जाए, तो फिल्टर भी इस पे अप्लाई किया जा सकता है, कलर। तो कलर में फॉर एग्जांपल मैंने कलर दे दिया जी ये येलोइश सा। अब इससे क्या हुआ, पूरी इमेज ही जितना मतलब कि उसमें सोर्स था वो सारे का सारा ही इस कलर का हो गया। तो अगर आपने कलर ब्लेंड वगैरह करना है तो ये ब्लेंड मोड को आपको चूज करना पड़ेगा। अब कलर बर्न से क्या हुआ, एक तो बैकग्राउंड पे वो चली गई जहाँ पे कलर था बिल्कुल वाइट, ब्लैक था सॉरी,
और एक इसके ये फेस पे भी इसने ज़रा सा कलर को बर्न करके अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। हाँ, इमेज को डार्क करना हो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकती है। जैसा कि अभी तो कलर हमने ये दिया, आप दे दें ब्लैक, ये क्या करेगा, एक शेड सा अप्लाई कर देगा। आप इसको कर लो, ओपेसिटी के साथ अप्लाई कर दो। 50% ओपेसिटी के साथ अगर मैं लगाता हूँ, ये देखिए इमेज आपको ज़रा सी डार्कर नज़र आ रही है पहले से, जैसा कि पहले बिल्कुल ये ब्राइट थी। तो इस तरह के ट्वीक्स आप यूज़ करके इमेज को एडिट्स भी अप्लाई कर सकते हो इस पे। तो ये था एसेट से कैसे आपने इमेज यूज़ करनी है। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।